बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर रकात में 2 सजदे और 1 रकू क्यों होता है? हमारा किया गया गुनाह कितना ही ताकतवर हो, लेकिन नमाज उस गुनाह को रोक देती है, बिल्कुल इसी तरह के मामूली से बादल सूरज की तेज शुआओं को रोक देते हैं। थोड़ी सी थकावट होने पर नमाज ना छोड़ें। इनसे ही सीख लें कि जिन्होंने जिस्म पर खंजर लगने के बावजूद भी सजदा करना नहीं छोड़ा। पता है अल्लाह को क्या पसंद है? सर्दी की नमाज। जब गर्म बिस्तर छोड़कर नमाज के लिए उठना और फिर ठंडे पानी से वजू करना, तो ये मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी मोहब्बत करने वाला बेहद पसंद है। और जिसे नमाज पढ़ने की आदत हो जाती है, फिर उसे सजदा किए बगैर कहीं भी सुकून नहीं मिलता। नमाज से कामयाबी मिलती है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और खुद को जितना भी अक्लमंद कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और नाकाम इंसान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी अजान सुनते तो कांपने लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने पूछा तो बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, न जाने मैं हक अदा कर पाऊंगा या नहीं। ईमान को तकवीयत पहुंचाने और अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज ज़रूरी है। नमाज पढ़ने से इंसान हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल कर रहा होता है, जिससे ईमान मजबूत होता है। नमाज वो रस्सी है जो कि बंदे को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ देती है। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। नमाज पढ़ने का सवाब इतना है कि नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। हम नमाज के जरिए हर किस्म के हालात में अल्लाह तबारक व तआला से मिल सकते हैं, कि चाहे वो खुशी हो, गम हो, कमजोरी हो, ताकत हो। हालांकि ऐसे हालात में हमें कोई और मिलना पसंद नहीं करता सिवाय रहमान रहीम के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद ही कबूल होंगे। नमाज दीन का सतून है। मुसलमान पर सबसे पहला फ़र्ज नमाज है, और रोज़े महशर सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जहाँ पर नमाज के दीनी और रूहानी फ़वाइद हैं, वहीं पर नमाज के तिब्बी, दुनियावी और साइंसी फ़वाइद भी हैं, और नमाज अदा करने की बेहद बरकत हैं। नाज़रीन, अब आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि 1 रकात में 2 सजदे और 1 रकू क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को फ़राइज़ में शामिल किया। अल्लाह का हर काम हिकमत से भरपूर है, तो यकीनन इसमें भी हिकमतें पोशीदा होंगी। नमाज की हर रकात में 2 सजदे होते हैं, और इन 2 सजदों की हिकमत के बारे में उलमाए कराम ये कहते हैं कि एक सजदा इसलिए है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। जब फरिश्ते सजदे से उठे तो देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को ता क़यामत सज़ा हुई, तो फरिश्तों ने एक और सजदा यानी शुक्राने का सजदा अदा किया कि हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों में से ना थे। कई उलमा का यह भी कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब औलाद आदम अलैहिस्सलाम से अहद लिया, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में किया है, और याद करो उस वक्त को जब ए हबीब आपके रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों में उनकी औलाद से अहद लिया, उस वक्त अल्लाह ने बतौर तस्दीक उनको सजदे का हुक्म दिया। तो अल्लाह के हुक्म पर तमाम मुसलमान सजदा रेज हो गए, लेकिन काफिर खड़े महरूम रह गए। जब मुसलमानों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि काफिरों ने सजदा नहीं किया, तो वो दोबारा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सजदा अव्वल की तौफीक दी। तो इस तरह नमाज में 2 सजदे फर्ज व लाजिम हो गए और रकू एक ही रहा। अब इस एक सजदे की इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत है, इस बारे में जदीद साइंस का क्या कहना है? जदीद साइंस की रोशनी में इंसान गोश्त, पोज और हड्डियों से मुरक्किब एक पुतला नहीं, बल्कि इस खाकी वजूद के अंदर नूरी जौहर भी है, और हर इंसान के अंदर 3 जनरेटर काम कर रहे हैं। तो इंसान जब नीयत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठे लगाता है, तो एक खास बर की रूह कान की जड़ में मौजूद बारीक
باریک رگ को अपना कंडेंसर बनाकर दिमाग की तरफ जाती है और उन खुलियों को चार्ज करती है कि जिनका शऊर नजरअंदाज कर रहा होता है। और जब ये खुलिये चार्ज होते हैं तो दिमाग में रोशनी का एक धमाका होता है और तमाम आसाब उस धमाके से मुतासिर होकर दिमाग के उस खास हिस्से की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं जिनमें रूहानी सलाहियतें मख्फी हैं। दूसरी तरफ दिमाग से एक बरकी रूह हाथों में मुंतकिल हो जाती है और जब दूसरे जनरेटर यानी नफ्स जेर नाफ पर हाथ बांधने हैं तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से नीचे हाथों में बिजली का जखीरा हो जाता है और जेर नाफ हाथ बांधने से जिनसी निजाम को ताकत मिलती है। जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं और गर्दन के पुट्ठों और शानों के पुट्ठों की वर्जिश होती है। दिल के मरीज के लिए ऐसी वर्जिश बहुत मुफीद है जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है और ये वर्जिश फालिज के खतरात को कम करती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमाज में क़याम से दिल का भार हल्का हो जाता है क्योंकि वजन दोनों पांव पर मतवाजन पड़ता है और आंखें सजदा गाह पर लगे रहने से दिल की यकसुई सहल हो जाती है। इंसान में कुव्वत मुदाफ़ियत और अहसाब में तवानाई पैदा होती है और रकूዕ से कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। रकूዕ की हालत में ऊपर के आधे जिस्म में झुकने की वजह से ज्यादा खून पंप होता है। इसी तरह कोमा करने यानी दोबारा हालत क़याम में आ जाने से चेहरा और सर का दर्द दौरान खून जो हालत रकूዕ में बढ़ गया था वो नॉर्मल हो जाता है जिससे शरियानों में लचक की ताकत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के इम्कानात कम हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब नमाजी सजदे की हालत में जाता है तो उसके दिमाग के शरियानों की तरफ खून ज्यादा हो जाता है। जिस्म के किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ ज्यादा नहीं जाता। सिर्फ सजदे की हालत में दिमागी आसाब और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून मुतवाजिन हो जाता है जिसकी वजह से दिमाग और निगाह ज्यादा तेज हो जाते हैं। ऐसे ही जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पुंडलियों को मजबूत बनाता है। नमाज के इख्तिताम पर जब हम सलाम फेरते हैं तो इस अमल से गर्दन के उज़लात को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश और तवाना रहता है। नाज़रीन, इन सब बातों का फ़ायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज पूरी तवज्जो और आदाब के साथ अदा करें और जब हम जल्दबाजी से काम ना लें और खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करें। अगर इंसान को एक मादी नज़र से देखा जाए तो इंसान का दिल एक पंप की तरह है। इसका एक इनपुट भी है और आउटपुट भी। जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है लेकिन ऊपर के आज़ा में इतना ज्यादा नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत हो कि इंसान का सर नीचे और दिल ऊपर हो तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है। आप अगर सजदा लंबा करें तो आपको महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियाने हैं उनमें भी खून पहुंच गया। तो ये एक सूरत सजदे में है कि इस दौरान उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे होता है, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है। तो नाजरीन, नमाज पढ़ने के फवाइद अनगिनत हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।